हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। इसके जो जितने भी इसके एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे के सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कम समय में पूरा का पूरा रिविजन कर देंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कृषि किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्रकृति की चीजें हैं, सारी की सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोच कर बताओ, ये जो खनन है किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये जो खनन है, खनन किससे रिलेटेड है, ये प्रकृति से रिलेटेड है। जो भी चीजें प्रकृति से रिलेटेड हैं वो आती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। वानिकी किस क्षेत्र में शामिल है। जो वानिकी है, वानिकी किस क्षेत्र में शामिल है। जो वन है प्रकृति से रिलेटेड है, और जो भी चीजें प्रकृति से रिलेटेड हों वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, वो जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। जो मछली पालन है, मछली पालन किस क्षेत्र का भाग है। तो सोचकर बताओ किस क्षेत्र का भाग है। जो मछली है ये प्रकृति में पाई जाती है, यानी जल में पाई जाती है, इस वजह से ये किस क्षेत्र का उदाहरण होगा। इस वजह से ये जो भी क्षेत्र का उदाहरण होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र का। किस क्षेत्र का उदाहरण होगा, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होगा, ठीक है। अब जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग, कृषि, परिवहन, बीमा। तो आपको राइट आंसर पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग नहीं होगा, बैंकिंग आएगा तृतीय क्षेत्र में। बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र में आएगा, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे होगा ये कृषि, क्योंकि ये प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए होगा प्राथमिक क्षेत्र। परिवहन सेवा, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी तृतीय क्षेत्र, ठीक है। बीमा भी सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बीमा सेवा, तो ये आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाला कौन सा क्षेत्र है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाला जो क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, वो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र। जो द्वितीय क्षेत्र में आती है फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है, जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल को जो है, जो कच्चा माल को है वो पका माल में, पका माल यानी कि फाइनल गुड्स में तैयार कर देता है, ठीक है। तो वस्तुओं की विनिर्माण का जो है संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो वो जो है क्षेत्र से है, वो वस्तुओं का विनिर्माण, विनिर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आती है फैक्ट्री, ठीक है। कपास से कपड़ा बनाना जो उदाहरण है, किस क्षेत्र का उदाहरण है, वो है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कपास, चूंकि प्रकृति से रिलेटेड है और हमें कपड़ा बनाना है। तो बनाने चीजें कहाँ बनाई जाती हैं, कच्चे माल को जो फाइनल गुड्स में जो कन्वर्ट किया जाता है वो कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्ट किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। चीनी उद्योग है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग, उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री, और फैक्ट्री आती है द्वितीय क्षेत्र में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। इस्पात उद्योग किससे संबंधित है। इस्पात उद्योग मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, जो भी उद्योग है वो आता है किसके अंतर्गत, वो आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं 11 नंबर। परिवहन सेवा किस क्षेत्र का भाग है। जो परिवहन सेवा है, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। जो भी बैंकिंग सेवा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बैंकिंग सेवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और जो सेवा क्षेत्र होता है वो होता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। जो बीमा सेवा है किस क्षेत्र का उदाहरण है। जो बीमा सेवा है ना, बीमा सेवा किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो जो सेवा क्षेत्र का उदाहरण है, सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, होटल एवं पर्यटन उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। होटल एवं पर्यटन जो उद्योग है ये भी इसमें सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि होटल में जो भी वेटर्स होते हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं लोगों को, जो भी खाना खाने आते हैं उनको अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए आएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। और सेवा क्षेत्र होता है वो होता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। संचार सेवाएं किस क्षेत्र का भाग है। जो संचार सेवाएं हैं किस क्षेत्र का भाग है। जो संचार सेवा यानी कि सेवा क्षेत्र का भाग है, और सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। सूचना एवं ज्ञान आधारित गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जो सूचना एवं ज्ञान आधारित सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जो भी ज्ञान से रिलेटेड बात हैं, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। और क्योंकि देखो ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था, उनके 4 मुख थे, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि जो भी मतलब तृतीय क्षेत्र, जो भी चतुर्थ क्षेत्र होगा वो ज्ञान के अंतर्गत आएगा, यानी 4
चार ब्रह्मा जी के चार मुख थे, उनके पास ज्ञान था, इसलिए जो भी चतुर्थ क्षेत्र होगा वो ज्ञान के क्षेत्र में आएगा। तो इस ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। ये हो गई ट्रिक हमारी। अब आपको याद रहेगा कि अगर चतुर्थ क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख थे, इस वजह से ये ज्ञान से रिलेटेड है और ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी किस क्षेत्र से संबंधित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी है, ये भी सूचना अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो उसमें ज्ञान होगा तभी तो सूचना दोगे, और ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास R&D किस क्षेत्र में आता है। जो अनुसंधान एवं विकास है, अनुसंधान में जो भी चीज़ें मतलब खोज की जाएंगी, जो भी चीज़ें की जाएंगी उसमें बुद्धि लगेगी, बुद्धि लगेगी यानी ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, और जहाँ पे ज्ञान की बात की जाए वो आएगा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। डाटा प्रोसेसिंग किस क्षेत्र का उदाहरण है। जो भी डाटा प्रोसेसिंग है, जो भी डाटा प्रोसेसिंग होता है, डाटा प्रोसेस होता है, उसमें ज्ञान का यूज करना पड़ता है, मतलब ज्ञान होना चाहिए तभी तो डाटा प्रोसेस होगा। कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो कंप्यूटर के पास भी ज्ञान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग जो भी है ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जो भी ज्ञान जिससे रिलेटेड हो वो होता है चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का संबंध है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पे ज्ञान की बात हो वहां पे आएगा चतुर्थ क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली सेवाएं, जो भी निर्णय ली जाए ना, सेवाएं किस क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं। वो आती हैं 5 में, ठीक है, पंचम क्षेत्र में, ठीक है। जो देखो पंचम क्षेत्र कैसे याद करेंगे, पंचायत, ठीक है। पंचायत पंचायत में जो प्रधान वगैरह जो भी होते हैं अपना, तो वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, इसलिए यहाँ से हम याद कर सकते हैं पंचम क्षेत्र से। ये पंचायत के अंतर्गत मतलब जो है पंचायत, ये पंचायत लोग क्या करते हैं, पंचायत में जो भी लोग बैठे होते हैं वो उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं। ये हो गया याद करने की ट्रिक, याद करने का तरीका। तो अब आपको याद रहेगा, अगर पंचम क्षेत्र की बात की जाए तो वो कहाँ पे होगा, पंचम क्षेत्र होगा। पंचम क्षेत्र होगा कहाँ से, उच्च स्तरीय निर्णय से संबंधित, जहाँ पर उच्च निर्णय से संबंधित हो वहाँ पे क्या आएगा, पंचम क्षेत्र, ठीक है। नीति निर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है। नीति निर्माण देखो अगर करेंगे, प्रधानमंत्री वगैरह जैसे नीति आयोग हो गया तो ये नीति निर्माण करते हैं, तो ये उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, और जहाँ पे निर्णय की बात की जाए तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आ जाएगा पंचम क्षेत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ प्रधानमंत्री का कार्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जहाँ पे 5 की बात की जाए तो वहाँ पे होगा निर्णय, ठीक है। शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो निर्णय लेते हैं तो पूरी जो जिस कंपनी से रिलेटेड होते हैं, या जैसे एयरफोर्स के कमांडर हो गए या फिर मान लो IAS IPS हो गए, ये निर्णय लेते हैं, तो उनके वो पूरी संस्था है लगभग एक समूह पर प्रभाव पड़ता है। अगर समूह पर प्रभाव पड़ता है तो वो हो जाएगा प्रशासनिक क्षेत्र निर्णय। और निर्णय के बारे में अगर बात की जाए, तो निर्णय किस में आता है, निर्णय आता है किस में, निर्णय आता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। पंचम क्षेत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं आपको देखते ही ये कंफर्म हो पा रहा होगा। पंचम क्षेत्र की विशेषता क्या होती हैं, उच्च स्तरीय निर्णय एवं नेतृत्व, ठीक है, उच्च स्तरीय निर्णय एवं नेतृत्व, तो इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को सामान्यतः क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को सामान्यतः कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को सामान्यतः उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जो तृतीय क्षेत्र है उसको जो सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने कई बार इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। जो भी चतुर्थ क्षेत्र होता है वो किस पर आधारित होता है, जो चतुर्थ क्षेत्र होता है वो ज्ञान एवं सूचना पर आधारित होता है, ठीक। ये हो गया सी पार्ट, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, उनके पास ज्ञान था, इसलिए हो गया चतुर्थ क्षेत्र। ये हो गया याद करने का तरीका। तो भारत में सबसे अधिक लोगों को जो भी रोजगार देता है वो कौन सा प्रदान करता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा भारत के लोगों को रोजगार देता है। प्राथमिक क्षेत्र में मतलब प्रकृति से रिलेटेड यानी कृषि हो गई, ठीक है। जो पशुपालन है वो क्या है, जो भी पशुपालन है वो है प्रकृति से रिलेटेड। जो भी चीजें प्रकृति से रिलेटेड हों वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। प्र से प्रकृति, प्रा से प्राथमिक, प्रा से प्रकृति, प्रा से प्राथमिक, अब आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, दुग्ध उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। जो भी दुग्ध उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो गाय भैंस है ये सब प्रकृति से रिलेटेड, और जो भी प्रकृति से रिलेटेड हो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्रा से प्रकृति, प्रा से प्राथमिक। तो जो भी ईंट का निर्माण होता है तो वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा,
जो ईंट का निर्माण होता है वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि निर्माण हो रहा है और निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है द्वितीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि सीमेंट उद्योग किस क्षेत्र में आता है। जो भी सीमेंट उद्योग है वो किस क्षेत्र में आता है? सीमेंट उद्योग, उद्योग का मतलब हुआ फैक्ट्री, और फैक्ट्री आता है द्वितीय क्षेत्र में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑटोमोबाइल उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑटोमोबाइल जो उद्योग है वो आता है उद्योग, उद्योग का मतलब हो गया फैक्ट्री, और फैक्ट्री आता है द्वितीय क्षेत्र में, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, रेलवे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रेलवे, रेलवे जो है ना, रेलवे आता है किस क्षेत्र के अंतर्गत? रेलवे आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। रेलवे क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गलत हो गया। द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री हो गई, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, और रेलवे क्या देती है? सेवा देती है हमें आने जाने के लिए, परिवहन सेवा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हो गया तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में हो गया सी पार्ट। ठीक है, डाक सेवा, जो भी डाक सेवा है किस क्षेत्र में आती है? डाक सेवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और जो भी सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है बैंकिंग के क्षेत्र का उदाहरण है। बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा है सेवा क्षेत्र का उदाहरण, और सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किस क्षेत्र में आता है? बीपीओ, जो भी बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस, जब भी हम लोग बिजनेस करेंगे तो उसमें हमें अपने ज्ञान का यूज करना पड़ेगा, और जहां पे ज्ञान की बात की जाए तो वो आएगा चतुर्थ क्षेत्र में। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में आता है? जो भी सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर आता है चतुर्थ क्षेत्र में, क्योंकि इसमें ज्ञान का यूज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इसलिए हो जाएगा चतुर्थ क्षेत्र। राइट आंसर होगा बी पार्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान किस क्षेत्र में आता है? जहां पे बुद्धि या ज्ञान की बात की जाए तो वो आता है चतुर्थ क्षेत्र में, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय नीति आयोग का कार्य मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो राष्ट्रीय नीति आयोग में निर्णय लिए जाते हैं, और जहां पे निर्णय की बात की जाए तो वहां पे आएगा पंचम क्षेत्र। ठीक है, जहां पे निर्णय की बात की जाए तो वहां पे पंचम क्षेत्र की बात होगी। ठीक है, उच्च न्यायपालिका किस क्षेत्र का उदाहरण है? जो भी उच्च न्यायपालिका है वो उच्च न्यायपालिका में क्या होता है? जो भी जज होता है वो क्या करता है? निर्णय देता है, निर्णय सुनाता है। जब निर्णय सुनाता है तो वहां पे जहां पे निर्णय की बात होती है वहां पे कौन सा आता है क्षेत्र? वहां पे आता है पंचम क्षेत्र। ठीक है, तो ये पंचम क्षेत्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शोध किस क्षेत्र में आता है? जो भी उच्च स्तरीय शोध है वो क्या होता है? उसमें जो शोध हो रहा है उसमें ज्ञान का यूज होगा, और जब ज्ञान का यूज होगा तो वहां पे कौन सा क्षेत्र होगा? वहां पे होगा चतुर्थ क्षेत्र, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए पार्ट। प्राथमिक संसाधनों का दोहन किस क्षेत्र की विशेषता है? प्रा से प्रकृति, प्रा से प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। इसमें दिया हुआ तैयार माल का उत्पादन किस क्षेत्र की विशेषता है? जो भी तैयार माल का उत्पादन है वो द्वितीय क्षेत्र की विशेषता है, द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन फैक्ट्री से रिलेटेड है, और जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो तो वहां पे क्या होगा? द्वितीय क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है सेवाएं प्रदान करना किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? सेवाएं किस क्षेत्र में हम प्रदान करते हैं? तो जो भी हम सेवाएं प्रदान करते हैं वो किस में प्रदान करते हैं? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? 48 में दिया हुआ है कि ज्ञान का सृजन एवं प्रसार किस क्षेत्र की विशेषता है? जो भी ज्ञान का सृजन एवं प्रसार है वो प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है क्या? नहीं है, चतुर्थ क्षेत्र में। हाँ, यही होगा इसका राइट आंसर, सी बी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, नेतृत्व एवं नीति निर्माण किस क्षेत्र की विशेषता है? नेतृत्व एवं नीति निर्माण होगा तो भाई निर्णय लिए जाएंगे, और जब भी निर्णय की बात की जाए तो वहां पे कौन सा क्षेत्र होगा? जब भी निर्णय की बात की जाए तो वो होगा पंचम क्षेत्र, यानी पांचवा क्षेत्र होगा। ठीक है, पांचवें में क्या होता है? निर्णय लेते हैं, 5 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, पंचायत में निर्णय लेते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या दिया हुआ है? ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? तो आप बताइए इसका सही क्रम क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। स्टडी 99 एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं।